नमस्कार। यहाँ हम क्या करते हैं? हम लेते हैं बड़े बड़े मुश्किल टॉपिक्स और उन्हें तोड़ते हैं सिंपल मजेदार विजुअल्स में, ताकि सब कुछ एकदम आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या कभी सोचा है कि ये जो संसाधन हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पानी, हवा, जमीन, क्या ये सब बस नेचर का दिया हुआ एक फ्री गिफ्ट है? ज्यादातर लोग शायद हाँ कहेंगे, लेकिन असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में बात यह है कि संसाधन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बस मिल जाती है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान एक खास प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि आखिर किसी चीज को संसाधन बनाता क्या है? चलिए इसकी असली परिभाषा को समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम संसाधन कहना चाहते हैं तो उसे इन 3 टेस्ट्स को पास करना ही होगा। वो टेक्नोलॉजी की पहुंच में हो, आर्थिक रूप से फायदेमंद हो और हमारा समाज भी उसे स्वीकार करे। और ये बहुत मजेदार है, ये तीनों चीजें, नेचर, टेक्नोलॉजी और हमारी बनाई हुई संस्थाएं, ये अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक सीधा साधा रिश्ता नहीं है, बल्कि एक डायनामिक नेटवर्क है जो हमेशा बदलता रहता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि संसाधन हमें धरती से यूं ही पड़े हुए नहीं मिलते। नहीं, ये असल में हमारे कामों का, हमारी एक्टिविटीज का नतीजा है। और इसमें सबसे जरूरी हिस्सा हम इंसान हैं। लेकिन क्या होता है जब हम इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं? जब हम संसाधनों को फ्री का माल समझकर अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चलिए देखते हैं। और हाँ, बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं होगी, हम सॉल्यूशन पर भी आएंगे। तो सबसे पहली और सीधी प्रॉब्लम, कुछ लोगों का लालच। जब कुछ लोग अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है, बाकियों के लिए वो कम पड़ने लगते हैं। और इसी से जन्म लेती है दूसरी प्रॉब्लम, समाज का बंटवारा। रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में जमा हो जाते हैं और इससे समाज अमीर और गरीब, या कहें कि संसाधन संपन्न और संसाधनहीन में बंट जाता है। और इसका असर सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं रहता, नहीं, ये एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बन जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पोल्यूशन, जमीन का खराब होना, ये सब उसी अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा है। और इसी बात को महात्मा गांधी ने कितने सही शब्दों में कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। ये लाइन आज भी उतनी ही सच्ची है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो जाहिर है, इन बढ़ती मुश्किलों को देखकर दुनिया को एक नए नजरिए की, एक नए प्लान की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा रास्ता जो हमारे भविष्य को बचा सके। और यहीं से कॉन्सेप्ट सामने आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक से कोई समझौता किए बिना, और साथ ही हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन हाँ, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। इसे बनने में, मजबूत होने में कई दशक लगे। इस दौरान दुनिया भर में कई बड़ी बड़ी बैठकें और चर्चाएं हुईं। इनमें से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था 1992 का रियो अर्थ समिट। यहीं पर एजेंडा 21 को अपनाया गया। ये एक तरह का ग्लोबल एक्शन प्लान था जिसका मकसद था पर्यावरण को बचाना, गरीबी और बीमारियों से लड़ना। और इसकी खास बात ये थी कि इसने लोकल लेवल पर भी एक्शन को बढ़ावा दिया। तो ये तो हुई बड़े लेवल की बातें। अब जरा देखते हैं कि ये सिद्धांत जमीनी हकीकत में कैसे काम करते हैं। और इसे समझने के लिए हम फोकस करेंगे हमारे एक सबसे जरूरी रिसोर्स पर, जमीन पर। अब भारत जैसे देश में देखें तो जमीन के कितने अलग अलग रूप हैं, है ना? करीब 43% मैदान हैं जो खेती के लिए बेस्ट हैं, 30% पहाड़ हैं जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और 27% पठार हैं जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स का खजाना है। हर हिस्से की अपनी अहमियत है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी ही एक्टिविटीज से ये कीमती जमीन खराब हो रही है। कई माइनिंग की वजह से जंगल कट रहे हैं, जैसे झारखंड में, तो कहीं गुजरात राजस्थान में ओवरग्रेजिंग यानी ज्यादा चराई से जमीन बंजर हो रही है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में जरूरत से ज्यादा सिंचाई एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इसे रोकने के तरीके भी हैं। जी हाँ, हमारी मिट्टी और जमीन को बचाने के लिए कई टेस्टेड तरीके हैं, जैसे कॉन्टोर प्लोइंग, जिसमें ढलान के साथ साथ जुताई की जाती है ताकि पानी का बहाव धीमा हो,
या फिर टेरेस फार्मिंग, जिसमें पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाकर कटाव को रोका जाता है। और जहां हवा तेज हो वहां स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स यानी पेड़ों की कतारें लगाना बहुत काम आता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि हमारी धरती का भविष्य पहले से तय नहीं है। वो पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने हाथों में है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं, आज हम अपने रिसोर्सेज को कैसे प्लान करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, अगर कल अचानक तेल जैसा कोई एक बहुत जरूरी रिसोर्स खत्म हो जाए तो हमारी आज की लाइफस्टाइल का क्या होगा? एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए इस सवाल का जवाब खोज